वेलकम टू कंसेप्चुअल मिरर। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है सीजीएल एग्जाम को लेकर के। ओके, जैसा कि सब लोग इंतजार करते हैं सीजीएल के एग्जाम का। सो नोटिस आ गया है, एज यू कैन सी 17 सितंबर यानी कल के दिन इसका नोटिस आया है। ओके, सो इसमें कुछ नहीं, काफी चेंजेस हुए हैं जो आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्टली बस फॉर्म भर दिया। एंड सो वी विल सी द चेंजेस कि सीजीएल ने इस बार क्या क्या किया है। ओके, सो विल सी वन बाय वन. So this is a combined graduate level examination, that is CGL 2022. Okay, so I will explain each and every point that you must know. So इसलिए I thought कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए डिटेल. Okay, so we will see that is the scheme of tier 1 examination. ठीक है, so that is the first step. tier 1 होता है, ठीक है. This is exam, ये कॉमन है. पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस, 50 maximum mark. Okay, general awareness 25 questions, 50 maximum marks. Quantitative aptitude 25, and the same way English comprehension 25. 25 करके 100 questions, maximum marks 200, 1 hour का टाइम होगा. ओके, ये तो हो गया नॉर्मल सा जो पता है, एवरीवन नोस सीजीएल को लेकर के. अब इसमें चेंजेस क्या हुए हैं वी विल सी. ठीक है, ये हो गया. नेगेटिव मार्किंग विल बी 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ओके, ठीक है. अब ये टीयर 2 की स्कीम है. ठीक है, टीयर 2 में सेक्शंस होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, यू नो. तो पेपर 1 में सेशन 1 की बात करते हैं, तो सेशन 1 में सेक्शन 1 पे आ जाओ. सेक्शन 1 पे मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज. ओके, 30 क्वेश्चंस. एंड मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस भी 30 क्वेश्चन. सो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए. नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स 180. ठीक है, ये इसी तरीके का सेक्शन 2 रहेगा. 45 क्वेश्चंस हो गए मॉड्यूल 1 में. सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल, इसी तरीके से सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल. ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन. सेक्शन 3, बट इसमें क्या क्राइटेरिया है वी विल सी. ठीक है, ये आपकी स्कीम हो गई. यू कैन सी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3. अब हम आ जाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है. अभी तक क्या होता था, अब जो आपको टीयर 1 एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है. ओके, यू कैन सी हियर मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, minimum qualifying marks in tier 1, section 1, section 2, module 1 of section 3 of paper 1 of tier 2, paper 2 and paper 3 of the tier 2 examinations are as follows. Okay, so हम इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे. यू कैन सी दिस नोटिफिकेशन इन डिटेल एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. देखो, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का 30% मिनिमम है, यानी अब ईच सेक्शंस का भी आपको कट ऑफ निकालना पड़ेगा. ओके, सेक्शन 1, सेक्शन 2, एज यू कैन सी हर एक सेक्शन का हमें अलग से. ये नहीं अभी क्या होता था कि कोई एक टॉपिक है, चलो हम कम तैयार कर रहे हैं, बाकी को अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, एग्जाम दे देते हैं. बट अब ऐसा नहीं है. ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 25% मिनिमम कट ऑफ है. सो मिनिमम कट ऑफ यानी सेक्शनल कट ऑफ आ गया है, ये चीज बहुत जरूरी है जानना. ओके, ऑल अदर कैटेगरीज में अगर हम बात करते हैं, अदर देन द ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड द जनरल, वी हैव 20% मिनिमम कट ऑफ. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, मैक्सिमम परसेंटेज, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, मतलब कितना एरर आपको अलाउड है. आप इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, ओके, ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशंस, ये प्रॉपर की बात कर रहे हैं. इसमें आप इतनी एरर मैक्सिमम कर सकते हैं. अनरिजर्व जनरल के लिए 20% एरर, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%. दिस इज द मैक्सिमम एरर यू कैन डू. इससे ज्यादा होगा तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस नीचे साफ साफ मेंशन है. बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड. ओके, सिर्फ टीयर 1 अब शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हो गया है. इसके मार्क्स आगे मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, नहीं ऐड होंगे. ठीक है, सो कैटेगरी वाइज की बात कर रहे हैं तो ये टीयर 2 में अपियर होने की बात है. Tier 2 examination will be conducted for all the candidates qualified in Tier 1. In Tier 2, all the candidates will be required to appear in all 3 sections of paper 1. ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ो, however only those candidates shortlisted for the post of junior statistical officer and assistant audit officer, assistant accounts officer will be required to appear in paper 2 and paper 3 respectively। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको जानना चाहिए। इन पेपर 1 ऑफ टीयर 2, पेपर 1 ऑफ टीयर 2 समझना, it will be mandatory to candidates to qualify all the sections, that is very important, that is very important। ओके, सो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशंस क्या होता है, हर बार नोटिफिकेशन आया तैयारी में जो फेज में हम लोग लगे होते हैं, ओके ठीक है, नोटिस आ गया, फॉर्म भर के तैयारी करना है। इस बार ह्यूज चेंज हुआ है सीजीएल, आप लोग समझ सकते हैं, सेक्शनल कट ऑफ मैक्सिमम एरर इतनी कर सकते हैं, और सेक्शनल कट ऑफ इतना होना चाहिए। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। ओके, now you can see based on the aggregate performance in section 1 and section 2 of paper 1 of the tier 2 examinations, candidate will be shortlisted for the evaluation of section 3 of the paper 1 of tier 2 examinations। पेपर 1 के टीयर 2 की बात कर रहे हैं, उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 के हिसाब से ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेक्शन 3 में, ठीक है, डायरेक्टली नहीं एग्जाम दे सकते। ओके, those candidates who are not qualified in section 1 and section 2 will not be eligible for evaluation of section 3 and they will not be considered for further selection process। Okay, so this is the thing I think I should share with all of you। ठीक है, so एक एक डिटेल नोटिफिकेशन को you can all go through, this is a very lengthy notifications, इसी वजह से ना जनरली लोग पढ़ते नहीं है। 83 पेजेस हैं, so maximum thing I थिंक आई हैव कवर्ड। आप लोग इसको शेयर करें, जो लोग भी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं उनके साथ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है। वी शुड नो कि अब उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, पता नहीं सीजीएल चाहता क्या है, एक एक इंडिविजुअली सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना होगा अब, और मैक्सिमम एरर भी गिवन है, इससे ज्यादा गलत क्वेश्चन ये नहीं कि बस सबके सब टिक कर आए। ठीक है, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो। So if you like the contents and the video, please share with the other aspirants। Okay, thank you for watching this video।